हाल ही में कहां पर चमगादड़ प्रजातियों में पिन्हा वायरस के निपाह वायरस के लिए एंटीबॉडी मिली है। तो साथियों हुआ क्या है, अब इसको क्यों पढ़ना है, ये डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विस रिलेटेड टू हेल्थ एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्स है, जीएस पेपर 2 का हिस्सा है। हाल ही में हुआ क्या साथियों, चमगादड़ दैट इज बैट, बैट में क्या हुआ है, महाबलेश्वर के अंदर जो बैट प्रजाति है उसके अंदर निपाह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी मिली है। किस वायरस के खिलाफ मिली है, निपाह वायरस के खिलाफ क्या मिला है, एंटीबॉडी मिली है निपाह वायरस के खिलाफ। साथियों निपाह वायरस जूनोटिक डिजीज वाला वायरस है जो चमगादड़ के द्वारा किसी फल को खा लिए जाने के बाद उस संक्रमित फल को अगर मनुष्य ने खा लिया तो उसकी वजह से होने वाली बीमारी है। लेकिन महाबलेश्वर की केव जो कि सतारा जिले में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, वहां की चमगादड़ों के अंदर अध्ययन किया गया तो पता चला कि वहां पर, और किसने किया, आईसीएमआर के माध्यम से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे में है उसके द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी उसके द्वारा किया गया और यह पाया गया साथियों कि यहां पर इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी अब चमगादड़ में ही बन चुका है। यानी अपने आप में अगर देखा जाए तो यह एक अच्छी बात है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो बैट्स होती हैं, चमगादड़ें जो होती हैं, वो सामान्यतया काफी अंधेरी जगह पर पाई जाती हैं क्योंकि वो खुद तो देख नहीं पाती। जब देख नहीं पाती तो वो उड़ती हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड की वजह से, यानी कि अपने द्वारा अल्ट्रासोनिक जो रेडिएशंस हैं उनकी वजह से वो बिना देखे आवाज के माध्यम से उड़ती हैं, अंधेरे में रहना पसंद करती हैं। और अंधेरे में रह रही इन चमगादड़ों का जब अध्ययन किया गया तो यह पाया गया कि इन चमगादड़ों के अंदर एंटीबॉडी पाया गया है। किस चीज का, निपाह वायरस का, अर्थात ये कैरियर हुआ करती थी निपाह वायरस की। अब ये कैरियर होने के साथ साथ इनमें ही जब निपाह वायरस नहीं पनपेगा तो वो जूनोटिक डिजीज के रूप में आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये एक अच्छा साइन है, आप इसे अच्छे साइन में कंसीडर करें। कहां पर देखा गया है, तो महाबलेश्वर के अंदर पाया गया है कि जो फलों को खाने वाली जो चमगादड़ें हैं उनके अंदर क्या पाया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने पाया है कि उनके अंदर क्या मिल चुका है, एंटीबॉडी मिल चुका है। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। सर चमगादड़ को क्या कहा जाता है, तो इसको टेरोप्टस मेडियस बैट कहा जाता है। इसके अंदर ये जानकारी प्राप्त चली है। उम्मीद है आपको ये पता होगा कि यह एक स्तनधारी होता है ना, ये इसके बारे में आपको सारी बेसिक जानकारी पता होंगी। निपाह वायरस के बारे में आईसीएमआर और इंस्टीट्यूट ऑफ जो वायरोलॉजी है उसने मिलकर के ये कार्य किया है। एंटीबॉडी का मिल जाना एक अच्छी वायरस है। अब बात बनता है कि निपाह वायरस होता क्या है। साथियों सबसे पहले अगर देखा जाए तो निपाह वायरस को पहली बार 1998 में मलेशिया में देखा गया था। साथियों यह वायरस क्या होता है कि जो बैट्स यानी चमगादड़ फल खाती हैं वही इसकी नेचुरल होस्ट होती हैं, यानी ये वायरस पाया ही चमगादड़ में जाता है। जब ये फल को खाती हैं तो फल के ऊपर इनके काटने से, आपने बहुत बार देखा होगा आपके बगीचे में अगर कोई फल लगा हो, जैसे हमारे ना एक छोटा सा पेड़ लगा हुआ है, पहले मतलब फलों के पेड़ थे, अभी भी जैसे अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, तो उस पेड़ के अंदर कोई मतलब पक्षी के काटने के निशान होते हैं। सामान्यतः रात को आई हुई उस पर चमगादड़ होती है, या तो वो खा गई है उसको, या दिन में आया हुआ कोई तोता है वो खा गया है। तो इनके खाने के बाद जो फल का जो कटा हुआ हिस्सा है, कई बार हम उसे अनअवेयर में कि यार ठीक है पेड़ पे ही तो रखा रखा खाया होगा, पक्षी तो शुद्ध ही होता है, हमारे मन में उसकी प्योरिटी को लेकर ख्याल आता है ना। लेकिन उसकी वजह से वो जो वायरस है वो उस फल में जा चुका है, और ये फल अगर कोई व्यक्ति खा लेता है तो ये फल से ये वायरस व्यक्ति में चला आता है। और इस प्रकार से वायरस का चला आना, किसी जानवर से किसी व्यक्ति में चला आना जूनोटिक डिजीज कहलाता है। और इसके कारण मेरे प्यारे साथियों व्यक्ति क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें तो क्या क्या बीमारियां होती हैं इसकी वजह से व्यक्ति को, बुखार का होना, सरदर्द का होना, है ना, थकान का होना, मेंटल कंफ्यूजन होना, डिसओरिएंटेशन, गिर जाना, कोमा में चला जाना, ये सारी चीजें होती हैं। तो ऐसी स्थिति में बचा कैसे जाता है। अच्छा निपाह वायरस जो है ये सूअर के माध्यम से भी आता है, पिग के माध्यम से भी आता है। सिंपल सी बात है कि अगर फसल किसी ने मतलब फल किसी ने खाया हुआ है तो वो ना खाएं, है ना, तो आप इन चीजों से बच सकते हैं। लेकिन ये अच्छी बात बनकर के आई है वो ये है कि ये वायरस सांस के माध्यम से भी फैलता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके लिए भी N95 ही मास्क प्रेफर किया जाता है। लेकिन अगर एंटीबॉडी खुद चमगादड़ में बन गए हैं तो ये एक सकारात्मक चीज है। संभव है कि इसकी वजह से भविष्य में वायरस का प्रसार नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। एक साथ उपलब्ध हो रही हैं यूपीएससी हो या एसएससी, सभी के अंदर जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उन सबकी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। कोर्स लेने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर मोबाइल से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें, मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर कर लें, और रजिस्टर करने के बाद जो भी गोल में आप जाना चाहते हो उसे सेलेक्ट करें। रेफरल कोड अंकित 10 डाल करके आप कोर्स जो है 10% डिस्काउंट के साथ प्राप्त कर सकते हैं। जितनी भी क्लासेस चल रही हैं सब मिल जाएंगी, सबका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, सारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्लियर है। इसके साथ साथ अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और
यहां पर इस क्लास की पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच।